ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कट टू कट के जरिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। आज देश भर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम वर्चुअली 1600 स्थानों से जुड़े पीएम मोदी। खेलो इंडिया संवाद में पीएम मोदी का संदेश, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा। खेलों को लेकर युवाओं को दिया बड़ा संदेश, पीएम मोदी ने कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। स्टार्टअप कार्यक्रम में योगी का विपक्ष पर हमला, 2017 से पहले यूपी का नाम सुन लोग चौंकते थे। स्टार्टअप नीति कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारी नेताओं से मुलाकात की, भारत में निवेश बढ़ाने पर हुई अहम चर्चा। यूएन पैनल की टिप्पणी पर भारत ने जताई आपत्ति, सीईआरडी की रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जानकारी दी और कहा कि बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में बाढ़ से 165 लोगों की मौत, रसुआ में सबसे ज्यादा तबाही, सैकड़ों लोग अभी भी लापता। नेपाल की बाढ़ में अब तक 27 देशों के 668 लोग लापता, 62 नेपाली और 341 विदेशी नागरिक शामिल, भारत के 133 लोग भी लापता बताए गए। नेपाल की आपदा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बड़ी घोषणा की, नेपाल को 25 अरब रुपए की सहायता मिलेगी। भारत ने नेपाल भेजी राहत सामग्री, नेपाल को 10 टन राहत सामग्री आईएएफ के C-130J विमान से भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेपाल आपदा को लेकर पोस्ट, दवाइयां राहत सामग्री नेपाल भेजी गई। नेपाल में जल प्रलय से बिहार में बढ़ा खतरा, सीतामढ़ी शिवहर समेत कई जिले अलर्ट पर। नेपाल में जल प्रलय के बाद बिहार में बढ़ा खतरा, 6 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए। पूर्वी चंपारण में प्रशासन पूरी तरह सतर्क। अमित शाह ने नेपाल की विनाशकारी बाढ़ पर चिंता जताई, शाह ने नेपाल के साथ खड़े होने की बात कही, भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। नेपाल की भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ा खतरा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी बोले सरकार की पूरी नजर। नेपाल बाढ़ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जताया दुख, विनाशकारी आपदा को बताया बेहद पीड़ादायक। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुनरकोट इलाके में हुआ हादसा, सड़क हादसे में 6 की मौत, कई घायल। दिल्ली के तिलक नगर में मॉडल का मर्डर, 21 साल की मुस्कान की चाकू मारकर हत्या, वारदात के वक्त घर में अकेली थी मुस्कान। हरियाणा के नारनौल में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अतर सिंह को 4 गोलियां लगने से हालत गंभीर। मुंबई के परेल चिंचपोकली में तनाव, ईद के जुलूस के दौरान 2 गुट भिड़े, लक्ष्मी कॉटेज के पास हुई पत्थरबाजी। उदयपुर के उमरा खेड़ा गांव में तेंदुए की दहशत, 18 घंटे में लेपर्ड ने 5 लोगों पर किया हमला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कांवड़ियों का हंगामा, कांवड़ यात्रियों ने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की, कई सुरक्षा कर्मियों की घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश में जबलपुर को रक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली, 450 करोड़ के T-72 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। रामपुर का गोल्ड सिंडिकेट फिर से सक्रिय हुआ, मुंह में छिपाकर लाया गया 82 ग्राम सोना, कस्टम विभाग ने तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर की हत्या, जिम से निकलते ही 3 से 4 हमलावरों ने मारी गोली। बारिश से 3 राज्यों में तबाही, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में 2 दिन में 13 लोगों की मौत। हूथियों ने जासूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया, इब प्रांत में ड्रोन को निशाना बनाया गया। ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, भारत की 4 कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध।
कतर के प्रधानमंत्री तेहरान का दौरा करेंगे। शेख मोहम्मद ईरानी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। ट्रंप ने विदेशी उपकरणों पर रोक लगाई। अमेरिकी ग्रिड में विदेशी उपकरणों पर प्रतिबंध। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने तेल कीमतों में गिरावट का जिक्र किया और कहा कि प्रतिबंधों से ईरान पर बढ़ेगा दबाव। ईरान वार्ता पर ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा बातचीत को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने जयशंकर से बात की। काला सागर में मुश्किल हालात से अवगत कराया। मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों को अहम जानकारी दी और कहा फिलहाल ईरान पर नया हमला नहीं होगा। अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई क्षेत्र में हमला किया। नार्को आतंकवादियों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई। 4 लोगों की मौत की खबर। उत्तरी इटली में विमान हादसे से मची अफरा तफरी। केबल लाइन से टकराया जायरोकॉप्टर। 2 लोगों की मौत। स्पेन के क्यूटा में पुलिस और प्रवासियों के बीच में हिंसक झड़प। सीमा क्षेत्र में हालात बेकाबू। दंगा रोधी पुलिस तैनात। कोलंबिया में 5.1 तीव्रता का भूकंप। बोगोटा में कई इमारतें खाली कराई गई। 149 किलोमीटर गहराई में था भूकंप।